महाराज जी, आपको राष्ट्रीय संरक्षक बनाया गया है, आगे क्या मुहिम रहेगी और किस तरह से यमुना को शुद्धिकरण किया? यमुना हम सबकी जननी है, ब्रजवासियों का प्राण है। यमुना का शुद्धिकरण हो और श्री यमुना का मूर्त रूप, सही स्वरूप हम ब्रजवासियों को और हरियाणा के बाद के शेष भारतवासियों को मिले, ये प्रयास होना चाहिए। अपनी कथाओं के माध्यम से देश विदेश में इस विषय की चर्चा में करता रहा हूँ और स्मरण हो तो तकरीबन 15 वर्ष पहले एक विशाल भागवत आयोजन मैंने श्री धाम वृंदावन में किया था, इसी उद्देश्य को लेकर के कि केसी घाट पर बड़ा सुंदर राधा कृष्ण पेड़ी बने, हर की पौड़ी जैसे, और वहाँ सुंदर विशाल यमुना महारानी का मंदिर हो, ये मेरा उद्देश्य था। अब आदरणीय जयकृष्ण दास जी महाराज, इन संतों का बहुत आग्रह और इनका आंदोलन जो मैं देख रहा हूँ, इनका यमुना जी के प्रति शुद्धिकरण के लिए जो समर्पण का अद्भुत भाव मैं देख रहा हूँ, ये मन को क्रांति और शांति दोनों देने वाला है। तो महाराज श्री पधारे थे, इन्होंने कहा कि आप इससे जुड़िए। मुझे प्रसन्नता है, बस जुड़े तो हम लोग हैं ही, मूलतः ब्रजवासी हैं। यमुना के बिना तो हमारा अस्तित्व नहीं है। भगवान कहते हैं जब राधा रानी से गोलोक धाम में कि चलो वृंदावन, तो राधा रानी ने मना कर दिया। यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धन नास्ति तत्र नो रमते मनः। जहाँ वृंदावन नहीं, जहाँ यमुना नहीं, जहाँ गोवर्धन नहीं, वहाँ मैं तो जा ही नहीं सकती। तो भगवान जब ब्रजमंडल में अवतरित होकर के आए, उसके पूर्व प्रभु ने यमुना, वृंदावन और गोवर्धन तीनों को भारत में भेजा। तो बिना यमुना के तो भारत का अस्तित्व खतरे में हो जाए। महाराज जी, क्या केवल कथाओं के माध्यम से यमुना का शुद्धिकरण हो जाएगा या आगे भी कोई कदम उठाए जाएंगे? कथा के माध्यम से व्यक्ति के मन में क्रांति की भावना जगती है। कथा मंच ऐसा है जिसमें हजारों और लाखों की संख्या में यमुना, वृंदावन और ब्रजभूमि से प्रेम करने वाले लोग आते हैं और जुड़ते हैं। तो जब तक वो लोग देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो उनको जानकारी कैसे प्राप्त होगी? फिर हम लोग कहते हैं कि यमुना का वास्तविक जो स्वरूप है वो हथरी कुंड से पहले पहले ही हरियाणा में रह गया। वहाँ पर विशाल बांध बना हुआ है, यमुना जी का सही रूप वहीं पर रोक दिया गया। अब ब्रजवासियों को, वृंदावन मथुरा वासियों को, आगरा वासियों को, प्रयागराज तक जहाँ तक यमुना जी हैं, हम लोगों को तो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र के नगरों का गटर का पानी ही तो पीने को, आचमन करने को मिल रहा है। शुद्ध यमुना तो रही नहीं। तो इन सब संतों ने, महात्माओं ने जो आंदोलन की भावना अपने अंतर मन में जगाई है, उसको दिशा देना और उसको शक्ति प्रदान करना हम सब भारतवासियों का कर्तव्य है। तो क्योंकि कथा एक ऐसा मंच है जहाँ हजारों लोग आते हैं, तो उसके माध्यम से हम अपनी बात जरा ज़्यादा लोगों तक कह पाते हैं। इसलिए हमने आज 30-35 वर्ष से उससे हम लोग जुड़े रहे। अब इसमें और सक्रियता से हम जुड़ेंगे और जितना बन सकेगा इसमें हम सहयोग करेंगे। मैं तो प्रत्येक ब्रजवासी से, प्रत्येक भारतवासी से ये विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सबको इस आंदोलन में जुड़ना चाहिए। त्योहारो दर्श मोए भावे श्री यमुने मैया। हम ब्रजवासी गाते हैं कि तुम्हारा दर्शन, तो यमुना दर्शनीय रही कहाँ? यमुना का जो स्वरूप है, जो शास्त्रों में वर्णित है, वो तो 1% भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो उसके शुद्धिकरण में सही यमुना का जल हम सब लोगों को आचमन, स्नान और देखने को मिले, इसके लिए हम सब लोगों को आंदोलित होना चाहिए और इस कार्य में तन मन धन से लगना चाहिए। ऐसी मेरी सबसे विनम्र अभ्यर्थना और प्रार्थना है।